नमस्ते बच्चों। हमने पढ़ा था मानव संसाधन का अर्थ एवं परिभाषाएं। अब हम पढ़ेंगे मानव संसाधन प्रबंध की प्रकृति भी हमने पढ़ी। अगला बिंदु है हमारा मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र एवं कार्य। हमने इसकी प्रकृति को पढ़ा था कि क्या क्या इसकी प्रकृति है, किस किस विषयों से जुड़ा रहता है। अगला बिंदु में हम पढ़ेंगे इसका कहाँ तक क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्रों में किस तरह से कार्य करता है। तो इसके कार्य और क्षेत्रों को दो हिस्सों में बांटा गया मुख्य रूप से। तो पहला तो इसमें देखिए, पहला प्रबंध के कार्य है, दूसरा इसमें विभागीय कार्य है। तो पहले प्रबंध के कार्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए उनको देखिए, कौन कौन से कार्य शामिल किए गए हैं। पहला है नियोजन करना, यानी प्लान बनाना, प्लानिंग करना। तो मानव संसाधन प्रबंध का ये प्राथमिक कार्य है, ये प्रमुख कार्य है, पहला और महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि संस्था में कौन से कार्य कब और किस प्रकार से किन साधनों के आधार पर पूरे किए जाएंगे। तो पहला कार्य तो इसका कौन सा है, नियोजन करना। दूसरा है संगठन। मानव संसाधन प्रबंध अपने विभाग का संगठन भी करता है। वह संगठन के द्वारा प्रबंध कार्य और अधिकारों का निर्धारण करता है। तो मानव संसाधन अपने कर्मचारी, अपने अधिकारियों और अपनी संस्थाओं के जितने भी संसाधन हैं उनका संगठन बनाता है, एक तरह से सांगठनिक रूप से कार्य करता है और अपने कार्य और अधिकारों का निर्धारण करता है कि कौन से स्तर पर कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करेगा। तीसरा बिंदु है इसका निर्देशन, यानी डायरेक्शन। तो केलुन के अनुसार अधीनस्थों का निर्देशन मानव संसाधन प्रबंध का एक आधारभूत कार्य है। तो चार्ड ने बताया कि अधीनस्थों का जो निर्देशन करना है मानव संसाधन प्रबंध का एक आधारभूत कार्य है। तो केलुन महोदय ने क्या कहा है कि जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनको डायरेक्शन करना मानव संसाधन का मूल कार्य है, आधारभूत कार्य है। तो मानव संसाधन प्रबंध का सबसे बड़ा कार्य भी अगर देखा जाए तो यही होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ निर्देशित किए जाते हैं कार्य करने के लिए अपने अधीनस्थों को। तो वो एक आधारभूत कार्य माना गया है केलुन ने। यहाँ निर्देश का तात्पर्य लोगों को हाँकना नहीं माना गया है, बल्कि कार्य करने के लिए आवश्यक सूचना और मार्गदर्शन देना होता है। यानी कि जब उनको प्रेरित करना होता है और नेतृत्व करना होता है, उनको संसाधन और सूचना उपलब्ध कराई जाती है कि ये कार्य आपको इन संसाधनों के द्वारा करना है। अगला बिंदु इसमें समन्वय है कि कैसे कोऑर्डिनेशन बना के रखा जाता है। तो मानव संसाधन प्रबंध अपने विभाग के भीतर और बाहर सभी स्तरों पर कार्यों, उद्देश्य और संसाधनों में संबंध स्थापित करता है। यानी कि मानव संसाधन प्रबंध का ये भी काम है कि जो भी कार्य दिए गए हैं, जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं और जो उपलब्ध संसाधन हैं उनमें कैसे तालमेल बिठाया जाए ताकि निर्धारित समय पर, निर्धारित लागत पर अपने लक्ष्य को पूरा किया जा सके। अगला बिंदु है इसका नियंत्रण, कंट्रोल का, कि कैसे किसी संस्था में नियंत्रण रखा जाए। तो नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे प्रबंधक यह ज्ञात करता है कि वास्तविक कार्य निर्धारित योजना और उद्देश्यों, नीतियों, नियमों या क्रियाविधियों आदि के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं। यानी नियंत्रण किसे कहा जाता है, यह देखना, यानी यह देखने की प्रक्रिया है, ये देखना, ये ज्ञात करना कि वास्तविक कार्य निर्धारित जो योजनाएं बनाई गई हैं, जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जो नीति नियम बनाए गए हैं, उनके अनुसार कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये इसके प्रबंध के कार्य होते हैं मानव संसाधन के। अगले जो द्वितीय बिंदु में विभागीय कार्य हैं, तो विभागीय कार्यों को देखें, निम्नलिखित कार्य बताए गए हैं इसमें। मानव संसाधन नियोजन पहला कार्य है इसका, मानव संसाधन नियोजन यानी कर्मचारियों का नियोजन करना। दूसरा है कर्मचारियों की भर्ती, चयन और नियुक्ति, यानी आवेदन करना, आवेदनों की छँटनी करना, उनकी भर्ती करना, उनका चयन करना और उनको नियुक्ति देना। अगला है प्रशिक्षण एवं विकास, यानी नियुक्त व्यक्तियों को समय समय पर प्रशिक्षित करना और उनका विकास करना। फिर निष्पादन मूल्यांकन, यानी जो कार्य उन्होंने किया है उसके जांच करना। फिर पदोन्नति, स्थानांतरण आदि, उनके मूल्यांकन के आधार पर उनको अगले पदों पर पदोन्नत किया जाना या फिर उनको दूसरे पदों पर स्थानांतरित किया जाना।
पारिश्रमिक और क्षतिपूर्ति, उनकी योग्यता क्षमता और पद के अनुसार उनको पारिश्रमिक देना। और किसी तरह की कोई जोखिम हुआ है या उसकी आवश्यकता है तो उनकी क्षतिपूर्ति को वहन करना। अनुरक्षण एवं अनुशासन, यानी कि संस्था और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना और अनुशासन को बनाए रखना। श्रम संबंध में क्या होता है कि कर्मचारियों के अधिकारियों के संबंध कितने सौहार्दपूर्वक हैं या कितने विवादित हैं, क्योंकि कर्मचारियों और अधिकारियों के श्रम संबंधों के आधार पर किसी संस्था या संगठन का विकास निर्भर करता है। सेवी वर्ग की शोध, यानी कार्मिक शोध एक तरह से कर्मचारियों के हितों के लिए और संस्था के हितों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च भी किया जाता है कि कर्मचारियों में कैसे कार्य के प्रति विकास किया जाए, कैसे संगठन को लाभ हो, तो इस तरह के शोध कार्य भी उसमें किए जाते हैं। संगठन का विकास, विभागीय कार्यों के अंतर्गत संगठन का विकास किया जाता है कि कैसे संगठन को और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए, तो ये भी सारे विभागीय कार्य उसी में किए जाते हैं। अभिलेख रखना, यानी जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको संभाल के रखना, ये भी मानव संसाधन प्रबंध के विभागीय कार्य के अंतर्गत किए जाते हैं। और जनसंपर्क बनाए रखना, यानी कि जनता के हितों में, समाज के हित में, देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जनसंपर्क बनाए रखना कि हमारे संगठन है उसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, हमारा जो उत्पादन है वो जनता के काम आए, उन तक पहुँचे, तो इसके लिए जनसंपर्क पे ध्यान दिया जाता है। ये सारे कार्य किसी संगठन या संस्था का विभागीय कार्य के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो ये मानव संसाधन प्रबंध के कार्य क्षेत्र और उसकी प्रकृति है, उसका क्षेत्र है।